अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी गाइस, तो हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो जी गाइस, आज आपको दिखाएंगे फारिया की शूज़ कलेक्शन। तो वेट करिए। ये देखो जी, फारिया फीडर पी रही है, साथ में कार्टून देख रही है। हमने नाश्ता कर लिया था सुबह। फारिया 12 बजे की उठी हुई है आज। तो अब थक गई थी काफ़ी घूम घूम के। 5-6 बज गए हैं, 5 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से। तो इसको मैं ऊपर लेके आई हूँ, इसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। बाहर गली में जाती है, भाग भाग के इसको पकड़ पकड़ के लाती हूँ नीचे से। तो अब ये ऊपर आ गई है। इसके मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मुंह हाथ धुलवाया है, इसको फीडर दिया है ताकि ये फीडर पी के सो जाए। साथ में कार्टून देख रही है और मैंने मशीन लगाई हुई है। और देखें कपड़े पड़े हैं, वो मशीन चल रही है। तो गाइज़, आज मैं आपको दिखाऊंगी फारिया की जूतों की कलेक्शन। तो आज मैं फारिया के आपके सारे जूते दिखाऊंगी, छोटे होने से लेके बड़े होने तक। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं फारिया को सुला लूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जूतों की कलेक्शन। जी, तो फारिया सो गई है। तो एलईडी अभी तक चल रही है, ये हम बंद कर देते हैं। और मैं कपड़े चेंज इसमें डाल दूँ मशीन में, जो पहले धुल गए हैं वो निकाल लूँ। और उसके बाद मैं आपको जूतों की कलेक्शन दिखाती हूँ फारिया की। पहले हम ये कर लें और एलईडी बंद कर लें। हो जी गाइस, तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े छत पे डाल आऊँ। पर छत पे आई हूँ, धूप भी निकली हुई है, तो मुझे लगता है बारिश हुई है। ओहो, मामा ने रज़ाई ऊपर डाली थी, मेरे ख्याल से वो भी गीली हो गई है सारी धूप में। तो अब हम कपड़े अभी नहीं डालते, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं फिर आ जाए। और ये सामने घर है, इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। एक मुर्गी की गर्दन पे बाल नहीं है, देखो। और वो सामने अंकल कोई काम कर रहे हैं उनके घर में। जी, तो अब हम नीचे चलते हैं वापिस। आपको मैं पीछे से भी दिखाती हूँ अपनी छत। ये हमारा पड़ा है कबार खाना। और ये पीछे बैग पे इन्होंने परिंदे रखे हुए हैं हमारे इधर। ओ वाह, इनकी छत पे कितनी हरियाली है, देखें। बारिश की वजह से ना मिट्टी होगी ना, उसकी वजह से आ गई है इधर सारी। चले नीचे चलते हैं वापस, रज़ाई भी उठा के अंदर रखते हैं वापस। जी गाइस, तो मैंने फारिया के सारे शूज़ वगैरह निकाल लिए हैं। तो ये देखें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये फारिया जब हुई थी उसके बाद सर्दियों में हमने लिए थे फारिया के लिए। देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं, क्यूट क्यूट से। जब फारिया बिल्कुल छोटी सी थी ना, तब लिए थे हमने सर्दियों में। और उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर हमने ये वाले शूज़ लिए थे वाइट। ये मुझे बहुत पसंद थे, ये मैं फारिया के लिए लेके आई थी। और उसके बाद ये वाले शूज़, मतलब कि ये खुस्सा है, ये मुझे बहुत पसंद था। माशाल्लाह से मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने फारिया के लिए मतलब कि एक माँ को होता है ना कि अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो बस मुझे था कि फारिया को मैं देखूँ इसके पाँव में गुस्सा कैसा लगता है। तो ये मैं लेके आई थी उसके लिए ईद पे। तो वो माशाल्लाह से इसकी पिक्चर्स भी हैं इसमें, तो आपने देखना जाके ना। हमारे उस पर टिकटॉक पे भी हैं, या इस पर यूट्यूब पे भी हैं। तो इसने पहना हुआ है, मतलब कि फ़्रॉक के नीचे से ना, पिंक कलर की फ़्रॉक है, उसके नीचे इसने पहना है ये गुस्सा। और ये मैंने स्पेशल उससे आदमी से लगवाए थे कि मेरी बेटी के पाँव में से उतर ना जाए। तो ये स्पेशल मैंने उससे उधर खड़े होके लगवा के चांद रात को तो मैं लेके आई थी उससे। तो ये फारिया ने अभी तक एक दफ़ा ही पहने। ये सारे शूज़ वैसे ना एक एक बार ही पहने हुए हैं उसने, ज़्यादा नहीं पहने हुए। तो ये वाले हो गए होंगे रिपीट 1-2 बार। पर उसके बाद इसके पापा पता क्या करते हैं, मैं जूता पहनाती हूँ तो वो उतार के ना उसका पॉकेट में डाल के घूम रहे होते हैं। कहते हैं नहीं मेरी बेटी को जूता लग रहा होगा, मेरी बेटी को ये तो वो। तो इस वजह से फिर मैं ना जूता है ना गुस्से में पहनाती नहीं थी, बहुत कम पहनाती थी। तो अगर पहना भी देती थी तो वो पॉकेट में लेके घूम रहे होते थे अपने। तो इस वजह से फिर पहले तो वो जूता नहीं पहनती थी बिल्कुल भी। बट अब उसको जूता इतना पसंद है, वो अपने जूते को हक करके तो अपने साथ साथ लेके घूमती है हर टाइम। और उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो जूता पहनती है ना, तो जूता पहन के खुश होती है वो। और उसके बाद चले छोड़े इन बातों को। तो उसके बाद ये फारिया की लाई थी पुप्पो, जो कि इसने एक बार भी नहीं पहना हुआ।
तो इसके साथ पीछे स्टेप भी थे, वो सारे गुम गए हैं। तो ये माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है। ये फारिया का पाँव भरा हो गया है, तो इस वजह से ये फारिया को नहीं आता। फारिया को यहाँ से टाइट है, फारिया के पाँव रेड हो जाते हैं। माशाल्लाह उसके पाँव हेल्थी है ना, तो उसके पाँव यहाँ से ना तंग हो जाते हैं, तो उसको नहीं आता फिर ये। तो फिर उसके बाबा बोलते हैं कि उसके पाँव रेड हो गए ये वो, इस वजह से ये हम उसको नहीं पहनाते। तो उसके बाद फिर ये वाला जूता है, इसकी लाइट वगैरह भी चलती है मेरे ख्याल से। अभी पता नहीं ख़राब हो गई है कि चलती है, जोर लगेगा काफ़ी, बट मेरे से नहीं चल रही। और इसके नीचे लाइट भी है। ये भी बहुत प्यारा जूता था फारिया का, ये देखें। ये मैं फारिया के लेके आई थी, सर्दियों में शादी थी मामू की बेटी की, तो तब लेके आई थी मैं उनके लिए। तो ये फारिया ने 1 से 2 बार पहना है जी। तो ये वाले जूते मुझे पसंद बहुत थे और इसके बाबा को भी बहुत पसंद थे। इनके मामू की कज़न की शादी थी, मामू की बेटी की, सच सॉरी कज़न की नहीं, मामू की बेटी की शादी थी। फैसलाबाद जाना था हम लोगों ने, तो फिर इसके लिए मैं ये लेके आई थी। सर्दियाँ थी तब थोड़ी थोड़ी ना, तो उसके लिए मैं ये लेके आई थी। मुझे बहुत पसंद है, देखिए इनका कलर भी कितना प्यारा है माशाल्लाह से। तो बस अब बड़ी होती जा रही है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत प्यारी लगती हैं। तो अब इसको, ये तो अभी आ जाएंगे, इसका पाँव इसमें आ जाता है इसमें ना। ये तो अभी फिर इस दफ़ा से विंटर में ना ये पहन लेगी 1-2 दफ़ा, और उसके बाद इसका मतलब कि चेंज हो जाएगा, फिर ये पड़े रहेंगे। तो बस ऐसे ही होता है, माँ बाप को बस ले के चीज़ें वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो बाद में फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, वो पड़ी रहती हैं चीज़ें। शौक़ होता है ना माँ बाप को, बस माँ बाप ले के, तो बाद में फिर एक दफ़ा पहनते हैं तो बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो चलिए, उसके बाद फिर एक ये सैंडल है फारिया की, ये तो आपने देखा ही है, इसने बहुत पहनी। ये मैं लाई थी इस पर ईद पे इसके लिए, तो माशाल्लाह से ये इसने बहुत पहनी है। बट ये भी इसके बाबा बस, हालांकि सॉफ्ट है, इसके नीचे भी लाइट चलती है, तो सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें, बिल्कुल नीचे से सॉफ्ट है, ज़रा नहीं वो हार्ड के बच्चे को तंग हो, डिस्टर्ब हो बच्चा कुछ भी। तो ये लाई थी मैं ईद पे, मैं आपको बताया। तो ये काफ़ी इसने पहनी है जूती, तो बट अभी भी अब आके इसको यहाँ से ये भी तंग होता है पाँव उसको ना, तो उसके बाबा उसको उतार देते हैं। तो न्यू कलेक्शन हमारी अभी तक ये थी सारी। बाकी ये इसकी घर पहनने वाली सैंडल है, ये इसकी फुप्पो लाई थी, तो इसकी यहाँ से ये ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ पे बटन लगवाया, पर बटन लगवाने के बाद फारिया के पाँव का साइज़ बड़ा हो गया, फिर फारिया को ये आई नहीं, तो इस वजह से ये भी अब ये नहीं पहनती, पड़ी हुई ऐसे ही। उसके बाद ये घर पहनने वाली सैंडल थी, ये तो गंदी बंदी भी कितनी है, बस घर के लिए रखी हुई थी। जब इसने क्रॉलिंग स्टार्ट की थी ना नहीं, तो तब मैं इसको पहना देती थी कि इसका पाँव गंदा ना हो। तो उसके बाद इसको आई नहीं, ये छोटी हो गई है इसको ये भी, तो ये भी अब पड़ी हुई है। अब ये मैं वॉश करके ये वाली दोनों, तो ये भी मैं समेट दूँगी। तो बस इतनी सी कलेक्शन है मेरी बेटी की। जिसको अच्छी लगी हो वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, और बताइएगा इनमें से कौन सा जूता ज़्यादा प्यारा है, और बताइएगा कि और मैं आपको फारिया की और कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाऊं, कपड़ों की कलेक्शन दिखाऊं, और आप क्या चाहते हैं मैं आपको फारिया की चीज़ें दिखाऊं। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फारिया के खाने की भी आपको बताऊँगी कि रूटीन क्या है, फारिया क्या क्या खाती है। फारिया ने 6 मंथ से लेके मतलब कि 1 साल की हो गई, 1 साल 2 माह की हो गई है, तो अभी तक इसको क्या क्या पसंद था, अभी तक इसने क्या क्या खाया है, कौन से महीने, मतलब कि जो 6 मंथ से लेके जो जो इसने फूड यूज़ किए हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ पसंद है और आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको लाजमी उसके बारे में बताऊँगी। बाकी आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमें सपोर्ट होगी, ठीक है। और वीडियो फुल वॉच किया करें, क्योंकि आप वीडियो फुल वॉच करेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे हमें वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप आधी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। तो मैं चलती हूँ।